पूर्वांचल वासियों के छठ पर्व को लेकर विधायक गुर्जर ने सोमवार की शाम को तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जिसमें कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार पूर्वांचल वासियों को चंबल नदी के तीनों घाटों पर पूजन करने की अनुमति देने की मांग की गई है। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने बताया कि उज्जैन जिले में सबसे अधिक पूर्वांचल वासी शहर में निवास करते हैं। ऐसे में छठ पर्व के दौरान चंबल नदी में उतरकर पूजा करना परंपरा का हिस्सा है, जिसके बिना उपवास पूरा नहीं होता है। विधायक गुर्जर ने कहा कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार पूर्वांचल वासियों को नदी में उतरकर पूजन करने की अनुमति प्रदान की जाए। आपने एक ज्ञापन सौंपा है, क्या है पूरा मामला? निश्चित रूप से छठ पर्व हमारे पूर्वांचल वासी बड़े तादाद में मनाते हैं। हम लगातार इस पूजा के हम हमेशा सम्मिलित होते रहे। अभी प्रदेश में उपचुनाव हुआ, 28 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुए, जहाँ राजनीतिक दलों ने हजारों की संख्या में रैलियाँ भी निकाली और आमसभा भी की गई। तो जब प्रशासन राजनीतिक दलों को अनुमति देते हैं तो हमारे हिंदुओं के धार्मिक त्यौहार, विशेषकर छठ पूजा जो चंबल नदी किनारे नदियों किनारे अंदर खड़े होकर सूर्य को देखे पूर्ण हो सकती है। ऐसे मोदी जी लगातार बोल रहे हैं छठ पर्व धूमधाम से मनाओ, तो धूमधाम से जब मनाएंगे जब अनुमति मिलेगी। तो हम विशेषकर हमारा कलेक्टर कमिश्नर के नाम हमने ज्ञापन दिया है। हमने उनसे अनुरोध किया है कि नागदा में 3 स्थानों पर छठ पर्व मनाया जाता है, गवर्नमेंट कॉलोनी, नाइन डैम पे और मैथवास में। और हमारा अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए उसको अनुमति दे। जो उपवास रखें उन्हीं व्यक्तियों को अनुमति दें, तो ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं होगी और कोरोना गाइडलाइन का पालन भी निश्चित रूप से होगा। एक बार हम प्रशासन से अनुरोध है कि आप अपनी हठ धर्मिता छोड़ें और इस पर अनुमति दें। और कल उपचुनाव के परिणाम की घोषणाएं भी हैं। यदि उपचुनाव में कांग्रेस विजय होती है तो निश्चित रूप से यहाँ का छठ पर्व चंबल नदी किनारे ही मनेगा, ये मैं धूमधाम से मनेगा। मैं समस्त पूर्वांचल वासियों को आश्वस्त करता हूँ। आ जाइए ये छठ वाले यही है। महाराज मेरे के आ जाओ मैडम भी आइए। डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया, जिसके अंदर छठ महापर्व को लेकर एक ज्ञापन दिया है। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी वहाँ से बोल रहे हैं कि छठ पर्व बड़ी धूमधाम से मनाएं, और दूसरी ओर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि इनको परमिशन नहीं दी जाए। एक छठ पर्व ऐसा त्यौहार है जिसमें ये नदी किनारे ही मनाया जाता है। तो विधायक जी ने निवेदन भी करा है अधिकारियों से भी कि जो उपवास रखेंगे उन लोगों को ही परमिशन दी जाए, बाकी लोगों को नहीं भी देंगे तो चलेगा, ताकि छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जाए। दूसरी ओर जब भी हिंदू हो या मुस्लिम समाज के हो, जब भी त्यौहार आते तभी इनको कोरोना याद आता है। राजनीति के इतने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, इस ओर कोई ध्यान नहीं देता के द्वारा और उनके सभी ग्रुप के द्वारा सभी यहाँ ज्ञापन दिया गया है, जो माननीय कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब सभी के नाम पे है। और छठ पर्व को लेकर आपका एक सुझाव भी दिया है और अनुमति भी चाहिए, और इसका ज्ञापन को मैं विधिवत वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचा दिया जाएगा। महोदय द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया जो छठ पूजा के संबंध में। तो हालांकि भी प्रेजेंट गाइडलाइन के हिसाब से तो यही है कि कोई भी फेस्टिवल एकत्रित होकर नहीं मनाया जा सकता, लेकिन जैसा कि ज्ञापन में भी बताया गया है कि वो सिर्फ नदी के किनारे ही मनाया जाता है। तो ऐसे में नदी के किनारे जाना भी महत्वपूर्ण है। तो ये डेफिनेटली हम ये मैसेज कमिश्नर सर तक पहुंचाएंगे, फिर बाकी जैसा भी उच्च स्तर से डिसाइड हो।
ग्राम पंचायत रुपेटा में 52 लाख के सीसीकरण कार्य का भूमि पूजन सांसद अनिल फिरोजिया के मुख्य आतिथ्य में किया गया। नेता दोनों की जोड़ी गुड्डू भाई का स्वागत करें। ऐतिहासिक इस क्षेत्र को सौगात देती है, ये सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। चलो आओ जल्दी सांसद आइए। और अरे निकल जाओ सुनो कर दिया। मुझे पता था काम वहां से चालू हो गया। मैंने कहा बेटा पाइपलाइन मेरी विधानसभा तक आने दे, फिर बताऊंगा कि फर्जीवाड़ा कौन करता है। और आपको प्रसन्नता होगी मेरी बात सुन के कि ये जो नेता बैठे हैं मंच पे 2021 के अंदर मां नर्मदा का पानी चंबल में आ जाएगा। मैंने माने तराना में भी, हाँ तराना, क्योंकि वो योजना बनी और अनिल जी ने उसको झपट्टा मारा और माननीय शिवराज जी ने भी सोचा कि 2200 करोड़ की योजना है तो एक ही शहर को अगर और कहीं लाभ मिल सकता तो कुछ तराना की भी योजना बनी। मैंने माननीय अनिल जी और माननीय बहादुर सिंह जी को भी गाड़ी में मैं बैठा था, मैंने दोनों से हाथ जोड़ के आग्रह करा है कि ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है, आप दोनों को इतना शक्तिशाली बनाया और दोनों वजन में भी भारी है। एक दादा 1.25 कुंटल का है तो सदैव भारतीय जनता पार्टी को लक्ष्य बनाकर काम करते हैं कि भारत माता परम वैभव में पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी का जहां भाजपा पार्टी भेजे उन्हें संगठन के काम के लिए वहां लक्ष्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने का प्रण लेकर चलने वाले लोकप्रिय नेता डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान का जोरदार स्वागत करें, मैं आमंत्रित करता हूँ। अध्यक्ष माननीय लाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष जी, महिदपुर में जिला पंचायत के सदस्य माननीय मान सिंह जी, मार्केटिंग के अध्यक्ष माननीय युवराज सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय हमारे नेतागण, यहाँ उपस्थित आप सभी ग्रामवासियों को मैं नमस्कार करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि विस्तार से हम अनिल जी को सुनेंगे और विस्तार से बहादुर सिंह जी को आज सुनेंगे तो ज्यादा आनंद का विषय रहेगा। मैं तो आपको आगामी दिनों में जो दीपावली का पावन त्योहार आ रहा है उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खूब यशस्वी हों, स्वस्थ रहें और खूब दिन रात प्रगति करते रहें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और आने वाले टाइम में 10 तारीख को उपचुनाव की गिनती होने वाली है। 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ है और के लाडले विधायक आदरणीय बहादुर सिंह साहब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे सबके चिर परिचित लाडले सांसद आदरणीय अनिल जी फिरोजिया साहब, मंच पर विराजमान मंडल के अध्यक्ष भाई संदीप जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय मेहरबान सिंह जी, आदरणीय लाल सिंह जी, पीछे की पंक्ति में विराजमान बेरू सिंह जी, आदरणीय जिला पंचायत के सदस्य चौहान साहब, युवराज जी और कैलाश जी और साथ में पधारे हुए भगवान सिंह जी, कपरोली बैंक के पूर्व डायरेक्टर भाई जगदीश जी, भवनलाल जी और इस ग्राम पंचायत के कैलाश जी और सभी आशीर्वाद दाताओं, युवा साथियों, आज बड़ा सौभाग्य है कि बहुत लंबे समय से रुपेटा को एक कीचड़ में से निकलना बंद नहीं हो रहा था, लेकिन आज हमारे दोनों नेता ये बहुत बड़ी सौगात लेके जब कोई गांव के अंदर प्रवेश करता था तो देखता था कि अरे क्या रास्ता भी नहीं है इस गांव में, इतना बड़ा गांव होने के बाद हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रश्न कई बार बना, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं बना। इस कारण मैं ये नहीं कहता कि नहीं बना, कई बार बनवाया, लेकिन व्यवस्था नहीं बनने के कारण और कुछ आप लोगों ने भी अतिक्रमण किया। कम से कम देखो गांव हम तो बना के चले जाएंगे, लेकिन उसकी देखरेख व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने का दायित्व भी आजकल जनता को लेना चाहिए कम से कम, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि देखो ये गांव मेरे पूर्व वक्ता भाई दिलीप जी ने
यहाँ कोई पैसे की कमी नहीं, जब भी मांगो आप गहलोत साहब के बंगले में आप पधारो, आपको कभी वो खाली नहीं भेजते। आपकी जो भी मांग हो, यहाँ का शमशान भूमि का हो, चाहे रोड का हो, चाहे सामुदायिक भवन हो, चाहे नई आबादी हो, जो भी काम होता है, चाहे वो हायर सेकेंडरी स्कूल हो, जो भी आप मांगते हो वो सब मिलता है। उसके बाद बहादुर सिंह चौहान ऐसा हाथ खड़ा करो सब लोग, बोलो भारत माता की। अब बोलो डॉक्टर साहब के लिए जोरदार ताली बजाओ। आमंत्रित करें तालियों से, एक बार पुनः आप सबको पुनः आमंत्रित करें तालियों से, बिहार और हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। आदरणीय अनिल फिरोजा जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, आज के आनंद की। आज बहुत समय से चल रहा था रुपये का आना है, आज योग बना। और योग भी ऐसा बना कि जो आपकी बहुत पुरानी डिमांड थी, मांग थी कि सड़क और वास्तव में पैदल चलवाए नागरदीन उधर से कि देखो बोले आज आप आए हो, हम रोज भुगत रहे और आज जरा आप चल के देखो। तो वास्तव में एक बहुत अच्छी सौगात रुपेटा गांव को जो मिली है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं माननीय थावर चंद जी गहलोत साहब का, माननीय विधायक बहादुर सिंह जी चौहान साहब का, जिन्होंने ये सौगात आपको दी है। और वास्तव में रुपेटा ऐसा गांव जो पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में विख्यात हो गया है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे सपूत ने जन्म लिया जिसने वास्तव में सामाजिक न्याय पूरे विश्व में 7 बार पुरस्कार लेने का काम किया। माननीय थावर चंद जी गहलोत ने, उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। जिन दिव्यांगों को कोई नहीं पूछता था, उनको इतनी योजना अगर किसी ने बनवाई तो वो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी जी के मंत्री थावर चंद जी गहलोत। और सबसे पूरे विश्व में सबसे बढ़िया काम हुआ है भारत देश में, हो रहा माननीय थावर चंद जी के नेतृत्व में। आज वास्तव में उनके घर बहू का जो उनकी हमारे जितेंद्र है कि श्रीमती जी का देहांत होने के कारण वो अभी कार्यक्रमों से दूरी बना के रखे हुए हैं, इसलिए वो आ नहीं पाए। और जिनका नाम बहादुर है, जैसे हमारे लोकप्रिय विधायक जिंगे यहाँ तो बड़े विनम्रता से खड़े हो रहे हैं, लेकिन विधानसभा में इनका रूप देखो जरा, अच्छे बच्चों को खड़ा कर दे, नाम भी बहादुर है। इसे लोकप्रिय विधायक हमारे बहादुर सिंह जी, मेहरबान सिंह जी और हमारे लोकप्रिय मंडल अध्यक्ष व्यास जी और मंच पर उपस्थित सभी मेरे वरिष्ठ जन, सामने उपस्थित मेरे सभी कार्यकर्ता बंधुओं, युवा साथियों, प्यारे बेटे बेटियों, 15 साल पहले हम 2003 में कहते थे कि भाई 10 साल। गांव रत्न्याखेड़ी पंचायत में 50 लाख के सीसीकरण कार्य का भूमि पूजन सांसद अनिल फिरोजिया के मुख्य आतिथ्य में किया गया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जैसा उनका अनिल भैया नाम है, मन भी वैसा पवित्र और सादा मन है। ऐसे जोरदार सांसद जी के लिए अनिल भैया के लिए स्वागत अभिनंदन करें। इस क्षेत्र के ऐसे जाबाज विधायक जो कहते हैं वो करते हैं, और चाहे धारा कैसी भी हो उसमें रास्ता बनाने में माहिर, विपरीत परिस्थितियों में नाव चला के लोकप्रिय सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय बहादुर सिंह जी, मंच पर विराजमान अतिथि के रूप में इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता और पूर्व विधायक द्वय माननीय लाल सिंह जी, माननीय दिलीप सिंह जी, मार्केटिंग के अध्यक्ष युवराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष संदीप व्यास जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, यहाँ उपस्थित सभी ग्राम रत्नियाखेड़ी के सम्मानीय भाइयों, हम सब लोग सुनेंगे उद्बोधन माननीय अनिल जी का, बहादुर सिंह जी का। मैं तो आप सब लोगों को नमस्कार करते हुए आगामी चंद दिनों में दीपावली का पावन त्योहार आने वाला है, और ये त्योहार हम सब के लिए सुख समृद्धि लेकर आए, आपके यशस्वी जीवन में चार चांद लगाए, आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने परिवार सहित गांव को विकास की ओर आगे बढ़ाते हुए इस नागदा खाचरोद महत्वपूर्ण तहसील को, जिले को अग्रसर बनाते हुए हम प्रदेश के विकास में सहायक बनेंगे। लोग कह रहे थे कि जैसे भाई साहब का आया था कि तनोड़िया को पूरा घेर लिया आपने के, राणा साहब भी थे, डॉक्टर साहब भी थे, पूरी टीम यहाँ से लगी हुई थी। निश्चित ही हम अगर विधानसभा जीतेंगे। साथ ही मैं अगले उद्बोधन के लिए हमारे क्षेत्र के नागदा खाचरोद के पूर्व विधायक श्री दिलीप सिंह सहगल साहब से निवेदन करूंगा कि वो सभा को संबोधित करें। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके लोकप्रिय सांसद माननीय अनिल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय बहादुर सिंह जी, हम सबके आशीर्वाददाता माननीय लाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय युवराज जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय संदीप जी, और इस गांव के आदरणीय सरपंच साहब, पास की रत्नेखेड़ी और दोनों एक ही है ना, दोनों एक ही है ना, हाँ, पीछे बैठे हुए सभी को है ना हाथ जोड़ के, क्योंकि कोई नाम छूटेगा। संचालन कर रहे आदरणीय मेहरबान सिंह जी, आप सबको प्रणाम करता हूँ। युवा दोस्तों, आज प्रसन्नता की बात है और आदरणीय अनिल जी और बहादुर सिंह जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि 60 लाख रुपए की सीमेंट कंक्रीट रोड का आज भूमि पूजन है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सम्मानीय सांसद आदरणीय अनिल जी फिरोजिया साहब, मंच पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस क्षेत्र के लाडले विधायक आदरणीय बहादुर सिंह साहब, मंच पर विराजमान नागदा खाचरोद के पूर्व विधायक और जिन्होंने नागदा खाचरोद में विकास की गंगा बहाई थी, ऐसे आदरणीय दिलीप सिंह साहब, मंच पर विराजमान प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय डॉक्टर साहब, मार्केटिंग के अध्यक्ष भाई युवराज जी, आज के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विराजमान इस मंडल के अध्यक्ष आदरणीय संदीप जी व्यास, इस ग्राम पंचायत के सरपंच आदरणीय लाला भाई, कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय मेहरबान सिंह जी, आसपास की ग्राम पंचायत के पधारे हुए सभी सम्मानीय सरपंच साथीगण, मंच पर विराजमान सभी, पीछे की पंक्ति में विराजमान सभी अतिथिगण और बहुत बड़ी संख्या में पधारे हुए रत्नेखेड़ी रोल कला के सभी आशीर्वाददाताओं, युवा साथियों, मेरा आप सबसे एक अनुरोध है कि आपको अब तुलना करना पड़ेगी कि कांग्रेस के राज में हमारे गांव में क्या हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे गांव में क्या हुआ। सड़क का जो सौगात मिली है आपके अथक प्रयासों से मिली है। मैं अब माननीय श्री बहादुर सिंह चौहान साहब विधायक महतपुर को बुलाता हूँ। बुलाने के पहले तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत करें श्री विधायक साहब। सीमेंट कंक्रीट रोड के भूमि पूजन के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के
लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल पुरिया साहब, हमारे सबके वरिष्ठ नेता, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, जिन्होंने स्वाधना में पूरा समय देकर उस सीट को जीतने का श्रेय और संचालन के लिए किसी को जाता था, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान जी को जाता है। आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि हैं हमारे बीच में मेरे विधानसभा के पूर्व साथी और नागदा खाचरोद के लोकप्रिय पूर्व विधायक माननीय दिलीप जी शेखावत साहब, हमारे सबके प्रेरणा स्रोत और भाजपा के वरिष्ठ नेता, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व चेयरमैन, पूर्व विधायक आदरणीय लाल सिंह राणा साहब, आदरणीय युवराज जी, हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय संदीप जी व्यास साहब, संचालनकर्ता मेहरबान सिंह जी, हमारे जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय मान सिंह जी, मंडी के डायरेक्टर आदरणीय रमेश जी कुमार साहब, किसान मोर्चे के अध्यक्ष हरि सिंह जी, आदरणीय भगवान सिंह जी, आदरणीय टी साहब, आदरणीय भेरू सिंह जी, और इस कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग के अधिकारीगण, कर्ता बंधुओं, हम सब आदरणीय सांसद जी को सुनना चाहते हैं। मैं जब भी गांव में आता था तो इस कोने में पानी भर जाता था। मैं पीडब्ल्यू वालों को इसमें 10-12 डंपर डालो और मोहरम थोड़ा 2-4 दिन भी फिर पानी भर जाता था। एक दिन मैंने ई साहब को बोला, और ऐसी समस्या रुपेटा में भी थी। इन दोनों का डीपीआर बन के टेंडर भी हो गया और एक अच्छा रोड बन के 50-60 लाख का रोड बन के आपको मिलने वाला है, जो स्थायी समस्या हल हो गई। सिला हुआ, 2 जगह से धोती फटी सिली हुई, जूता प्लास्टिक का 3 जगह से चिपका हुआ और एक फटा हुआ छाता कंधे पे लटका हुआ। ये किसान की स्थिति थी और सेठ साहूकार क्या गिरवी पड़ा हुआ। अगर किसी ने लाल किले से चिंता ली तो वो थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने किसान को किसान क्रेडिट कार्ड बना के दिया कि तू क्रेडिट कार्ड लेके जा, बैंक में जा, पैसे निकाल और अपनी आसानी कर। मकान टूटा है तो तू अपना मकान रिपेयर कर, माता पिता किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब है तो उनका इलाज करा, और अगर बेटी के हाथ पीले करना हो तो बेटी के हाथ पीले कर और अगली फसल में अपना पैसा जमा कर। ये अगर किसी ने करा तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने करा। उसके बाद फिर गुजराल साहब बन गए, नरसिम्हा राव साहब बन गए, मनमोहन सिंह साहब बन गए, उनको फिर किसान नहीं दिखा। फिर अगर किसान की किसी ने सुध ली तो वो ली आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने लाल किले से देखा कि मेरे किसानों को तो कोई सम्मान ही नहीं मिल रहा, तो उन्होंने किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए आपको देने का काम किया। फिर उन्होंने बोला कि मैं किसानों की आय को दुगना करूंगा, तो तमाम विरोधियों ने उनकी खूब हंसी उड़ाई। लो ये आए हैं किसान की आय को दुगना करेंगे, लेकिन लोग समझ ही नहीं पाए कि मोदी जी क्या चीज है। मोदी जी एक विजन है, मोदी जी एक उद्देश्य है, और मोदी जी जो ठान लेते हैं वो उसको कोई डिगा भी नहीं पाता। किसी ने सोचा था कि जनधन खाते में सब गरीबों के खाते खुल जाएंगे। जब कोई गरीब किसान मजदूर निकालो तार वार के, क्योंकि अब ये बहुत पुराने 1975 के तार है और उसके लिए बहुत लंबा पैसा किया, वो धीरे धीरे आएगा, हम कर रहे हैं। धन्यवाद सांसद महोदय। अब मैं आभार के लिए
नागदा ग्रामीण मंडल के महामंत्री श्री लाल सिंह जी अन्ना साहब से निवेदन करूंगा कि आए और आभार व्यक्त करें। श्री लाल सिंह जी। नागदा खासरोद विकासखंड व अनुविभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक सांसद फिरोजिया द्वारा सोमवार को स्थानीय सर्किट हाउस में आहूत की गई। बैठक में सांसद ने कोरोना काल में गरीब व निर्धन परिवार के व्यक्तियों को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात कही। सामाजिक न्याय मोटरसाइकिल करने के लिए, किराना दुकान के लिए, बकरी पालन के लिए, अलग अम्बेडकर मांगलिक भवनों की क्या स्थिति? सर खासरत बना हुआ है सर, एंडवर्क नहीं हुआ सर। ग्रामीण में भी आप ही देख रहे हो ना, वहाँ क्या स्थिति? दिलीप जी कह रहे कि 2-3 लाख रुपए के चक्कर में वो बंद पड़ा हुआ अम्बेडकर मांगलिक भवन। राशि प्राप्त नहीं सर। नहीं, पर मेरा ये कहना है कि कितने आपने पत्राचार करे हैं, कितने साल से वो वहाँ पड़ा है पेंडिंग हो? करीब सर 8 साल से। हाँ, तो फिर यार फॉलो नहीं करेंगे? उसके सारे जो पत्राचार है माननीय सांसद जी को दो। भोपाल स्तर का सर मामला है। हाँ, जो भी है भोपाल स्तर का पत्राचार तो यहीं से हुआ होगा ना, उसका कुछ पेमेंट बचा है ठेकेदार का, तो वो माननीय सांसद जी को दो। और ये माननीय थावरचंद जी ने एक 250 बच्चों के हॉस्टल की घोषणा करी थी, ये जो आपके बाईपास पे जो है ना छात्रावास के, उसके लोकार्पण के समय, तो उसमें एसडीएम साहब थोड़ा सा कहाँ वो बनेगा। माननीय थावरचंद जी ने ये भी कहा था कि अगर जमीन नहीं मिलती तो हम उसी के ऊपर। अखिल भारतीय महासभा द्वारा सोमवार को बिरलाग्राम ओवरब्रिज के नामकरण को लेकर ज्ञापन एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को सौंपा गया। महासभा के सदस्यों ने बताया कि बिरलाग्राम ओवरब्रिज का नाम चेतक रखने का सुझाव दिया गया है। उक्त ब्रिज का उद्घाटन हुआ, तब से आज तक कोई नामकरण नहीं किया। महोदय, नागदा के आसपास के क्षेत्र में राजपूत समाज की अच्छी तादाद एवं शहर में स्थित उपरोक्त बीच का नाम राजपूत समाज के पूजनीय महाराणा प्रताप के सूर्य के साथी चेतक घोड़े के नाम से ब्रिज का नाम चेतक ब्रिज रखा जाए। पूर्व में भी अन्य सामाजिक संस्थाओं ने अप्रोच रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड रखने के लिए श्रीमान को आवेदन दिया था। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा नागदा के द्वारा आकर मुझे एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया गया, जिसमें बिरलाग्राम और मंडी क्षेत्र को जोड़ने वाले ब्रिज का नाम महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के नाम पे किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए कराया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती हेमलता जी तोमर के साथ में आकर हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है। और ज्ञापन में हमने ये मांग करी है कि मंडी से बिरलाग्राम क्षेत्र को जोड़ने वाला जो ब्रिज है, जिसका आज दिनांक तक कोई नामकरण नहीं हुआ, जिसको महाराणा प्रताप के शौर्य के साथी चेतक घोड़े के नाम से उक्त ब्रिज का नाम चेतक ब्रिज रखा जाए।